बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र सीकर दौरे पर रहे। इस दौरान राज्यपाल ने पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि शेखावटी की धरती ने देश को बड़े बड़े उद्योगपति और सैनिक दिए हैं, जिनसे मित्तल, टाटा, पौदार शामिल हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। शेखावटी की धरती ने देश को सबसे अधिक सैनिक दिए हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए रात दिन देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। वहीं सीकर जिले में खाटू श्याम जी, जीणमता और सालासर धाम जैसे कई धार्मिक स्थल हैं, जहां देश के कोने कोने से लोग दर्शनों के लिए अपनी आस्था लेकर आते हैं। वहीं कार्यक्रम से पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उधर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा 23 अगस्त को चित्तौड़ दुर्ग पर होने वाले वीरांगनाओं की श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां पर उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम और भाजपा जिला महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वीणा दशोरा सहित मोर्चा की अन्य महिला पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने हर खबर से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। खास तौर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरह की खामियां उजागर हुई हैं और बालिकाओं और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में दुर्ग स्थित जौहर स्थल पर 75 छत्ताड़ियों और के साथ साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से 75 पूजा थाली से आरती करवाकर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। है तो किस तरह देखती है इसको? ये तो बड़ी मेरे बीइंग राजस्थानी बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है। कहीं भी मैं देश भर में बहुत प्रवास करती हूँ और राजस्थान जो वीरों की भूमि, जो ऐसी भूमि, आज मैं उस भूमि पे खड़ी हूँ जहाँ उन्होंने नारी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाला ये राजस्थान, आज उस राजस्थान को गहलोत की निकम्मी, निकृष्ट और इस लाचार लचर सरकार ने, जहाँ कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं बचा है, महिला अपराध में देश भर में नंबर 1 पर खड़ा कर रखा है। और सबसे शर्मनाक स्थिति तो है कि गहलोत जी के कानों में जू तक नहीं रही। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मणगढ़ में पालिका बोर्ड की मीटिंग में 1094 लोगों को पट्टा जारी करने के ऊपर पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा हुआ। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सभापति अपने बेटे के खेतों का पट्टा जारी करने के चक्कर में जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही विपक्ष का आरोप था कि इंदिरा आवास योजना में बसे हुए लोगों को पट्टा अभियान का फायदा मिलना चाहिए, जिसके विरोध में विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों ने इस मीटिंग का विरोध किया। पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी और डॉक्टर अशोक चौधरी ने लोगों का गुस्सा शांत कराया। साथ ही पक्ष और विपक्ष की शर्तें मानते हुए विपक्ष और पक्ष के लोगों का गुस्सा शांत कराया। आपको बता दें कि आश्वासन भी दिया, इंदिरा आवास योजना में भी जल्द ही पट्टे जारी होंगे और आश्वासन मिलने के बाद ही प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त किया। विशेष मंडल बैठक का आयोजन किया गया। चेयरमैन से नियुक्त की अध्यक्षता में मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में एजेंडा एक था, पुराना 1094 में स्टेट ग्रांट के पट्टे जारी करने के संबंध में। एजेंडा प्रथम है वो सर्वसम्मति से। इसमें आरोप लगाया गया कि एक समुदाय को ही बांटे जा रहे पट्टे, तो क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसमें धरना देकर कई समुदाय के लोग। आगे बढ़ते हैं। सांभर को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर अभिभाषक और समिति बार एसोसिएशन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सांभर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने हमारे संवाददाता डब्ल्यू गोस्वामी को बताया कि सांभर जिला बनाने की सभी मापदंड पूरे करता है। पर्यटन की दृष्टि से भी सांभर ऐतिहासिक कस्बा है और नमक नगरी के नाम से मशहूर है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी सांभर जिला बनने की सभी मापदंड पूरे करता है। कई सालों से सोमवार को जिला बनाने के लिए सरकार को अपील किया जाता है, मगर सरकार सांभर के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है।
यदि सांभर लेक को जिला बनाया जाता है तो सरकार को ज्यादातर कार्यालय खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में यहां करीब करीब सभी कार्यालय स्थित हैं, जिससे राज्य सरकार को ज्यादा बजट खर्च नहीं करना पड़ेगा। को पूरा कराने का प्रयास करा है। यहां पर अभिभाषक समिति ने ज्ञापन सौंपा है, अधिकारी को सीएम के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही साथ यहां पर सांभर को जिला बनाने की भी मांग की गई। उधर श्रीमाधोपुर विधानसभा के अजीतगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती कार्यवाहक प्रधानाचार्य मदन लाल सैनी की अध्यक्षता में सद्भावना दिवस मनाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अध्यापक ओम प्रकाश यादव ने राजीव गांधी के बारे में विस्तार से छात्रों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विद्यालय मीडिया प्रभारी सुभाष चंद्र स्वामी ने बताया कि इस अवसर पर पूरे विद्यालय में सद्भावना शपथ ग्रहण का सद्भाव बनाए रखने की भी अपील की गई। तो अजीतगढ़ से खबर है जहां पर सद्भाव बनाए रखने की अपील यहां पर की गई। साथ ही साथ स्कूल में ये सद्भावना दिवस मनाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूली बच्चे जो है शपथ भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में तकनीकी शिक्षा का राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर गर्ग ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को मिलकर शिक्षा का उजाला फैलाना होगा। बच्चों को शिक्षित कर योग्य बनाना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी शिक्षा से जोड़े ताकि वह योग्य बनकर देश और प्रदेश के विकास में सहभागिता निभा सकें। भरतपुर से खबर है जहां पर तकनीकी शिक्षा का शिलान्यास किया गया और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिक्षा भविष्य के लिए जरूरी है और शिक्षा का उजाला चारों तरफ अपने फैलाएं, ये इस सभा में कहा गया। स्कूली तकनीकी शिक्षा को लेकर तकनीकी शिक्षा का शिलान्यास यहां पर देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। स्कूली छात्र की मौत से गुस्साए दलित समाज के लोगों ने आज बयाना में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। बयाना की जाटव बस्ती से शुरू हुई यह रैली कस्बे के बाजारों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। रैली में शामिल लोग आरोपी शिक्षक को फांसी की सजा देने और निजी स्कूल की संपत्ति को जब्त करने के साथ साथ मृतक बालक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए नारेबाजी करते रहे। लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमें छुआछूत का सामना करना पड़ रहा है। बयाना में एक बार फिर से रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। दलित छात्र की मौत पर यह बवाल एक बार फिर से देखने को मिला है और साथ ही साथ दलित समाज के लोगों में रोष भी यहां पर देखा जा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से लोगों ने यहां पर 50 लाख कम से कम जो है दलित छात्र की सहयोग राशि देने की कोशिश यहां मांग की और साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी की भी मांग की। जालौर जिले के सुराना गांव में जो एक निजी अध्यापक के द्वारा मारपीट की गई थी एक अबोध बालक के साथ और उसकी मृत्यु हो गई 21 दिन के बाद, उस बात से सभी लोग आक्रोशित थे। इस संदर्भ में आज बयाना के जाटव समाज एवं अन्य एससी वर्ग के समाज द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंच करके और ज्ञापन दिया गया ताकि सरकार से मांग की गई कि जो विद्यार्थी की मौत हुई है उस विद्यार्थी के लिए
उधर रतनगढ़ में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, रतनगढ़ खुदरा विक्रेता संघ और वार्ड 31 के समस्त मोहल्ले वासियों ने थानाधिकारी अशोक बिश्नोई को ज्ञापन देकर चोरी की खुलासे की मांग की है। आपको बता दें कि 7 अगस्त की रात को वार्ड 31 से शीतला धोरा के पास राजकुमार चौधरी के घर से अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषणों समेत लाखों की नकदी चोरी कर ली, जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ, जिससे मोहल्ले में भय का माहौल बना हुआ है। इसलिए शीघ्र ही चोरी का खुलासा कर मोहल्ले में व्याप्त भय को समाप्त करें। वहीं ज्ञापन मिलने के बाद थानाधिकारी ने शीघ्र ही चोरी का खुलासा करने का भी आश्वासन दिया है। थानाधिकारी को यह ज्ञापन सौंपा गया है। रतनगढ़ का यह पूरा मामला है, जहां चोरी की मामले के खुलासे की यहां पर मांग की हुई है। चोरी के साथ साथ सोने के आभूषण और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। थानाधिकारी ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस चोरी का खुलासा किया जाएगा। रतनगढ़ से एक खबर है, जहां थानाधिकारी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि किस तरीके से जो चोरी हुई है और लोगों में जो रोष है, रोष के साथ साथ जो ज्ञापन दिया है उसमें हम जो है कार्रवाई करते हुए जल्द ही इस मामले का खुलासा करेंगे और साक्ष्य के साथ में सामने रखेंगे। थानाधिकारी ने लोगों को यह भरोसा दिलाया। थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। तमाम सारे लोग इकट्ठा होकर थानाधिकारी को ज्ञापन दिया। चोरी के मामले की खुलासे की यहां पर लोगों की तरफ से जो है मांग की गई। थानाधिकारी ने भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही ये मामले का खुलासा किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि थानाधिकारी को आज हमने ज्ञापन हमारे बनिया ग्रुप में भाई राजकुमार चौधरी के घर में पूरी की पूरी चोरी हो गई। तीसरी बार ज्ञापन दिया गया है इनको पुलिस थाने में। अब जो बिश्नोई साहब आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त किया हमको। साहब को भी दिया था, पहले वाले सीआई साहब को भी दिया था, लेकिन अब जो नए सीआई साहब आ गए बिश्नोई जी, उन्होंने बहुत आश्वस्त किया और हमें विश्वास है। चोरी हुई कब थी? चोरी 7 तारीख को रात को हुई थी। कितने की हुई? लगभग कितने की थी? चोरी में 2.5 लाख रुपए नकदी थे, 1.5 किलो से लेकर 2 किलो चांदी थी, 100-125 ग्राम सोने के आभूषण थे। आगे बढ़ते मंगलवार की शाम को राजसमंद जिले के नंदसमंद बांध के पास बनसा नदी में अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हुई। जैसे ही हर खबर से राजसमंद के ब्यूरो चीफ ने हर खबर चैनल पर प्रकाशित खबर को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, मात्र 3 घंटे बाद ही अज्ञात युवक की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई, जो पिछले करीब 3 वर्षों से राजसमंद में गैस कुकर रिपेयरिंग का कार्य करता था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों की सुपुर्द कर दिया है। अभी तक युवक के मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद से मामला है, जहां नदी में युवक का शव मिला है। शव की पहचान हुई है, जिसके बाद जो है उस शव की शिनाख्त करने के बाद परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। और हालांकि ये नहीं पता चला कि किन कारणों से युवक की मौत हुई है, लेकिन जो है शव की पहचान कराकर पुलिस ने परिजनों को शव को सुपुर्द कर दिया है। किन कारणों से ये युवक की मौत हुई इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन शव का शिनाख्त कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है सर मेरा। मेरी लगभग 12 तारीख को बात हुई थी, 14 को उसने फोटो भेजी थी उसने सर 4 दिन से फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। वीआईटी करने कॉल किया था, उसने कहा ये फोटो भेजी थी, क्या इसको जानता है? हाँ जानता हूँ, मेरा भाई है। मुझे कल शाम को मतलब 5 बजे इसका मतलब पता लगा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने मेरे को फोटो दिखाई थी कि ये बंदा है जो को मोर्चरी में है नाथद्वारा, और कोई पानी में बहते बहते आ गया। अब इनके साथ क्या हादसा हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो पुलिस जांच में पता लगेगा।
तो तकरीबन रात को 8 बजे इनके परिवार से खंडेला से मेरे पास फोन आया, इनके मृतक के परिवार वालों से। तो मैंने उनको फोटो व्हाट्सएप की, तो मैं ये बंदा है, और ये तो उन्होंने बंदे की पहचान कर ली कि भाई ये हमारा ही बच्चा है। जिला विशेष टीम और गंगरार थाना पुलिस ने बुधवार रात को एक फार्म हाउस में सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 31 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 7 लाख से अधिक नगद राशि सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन और करीब 34 मोबाइल जब्त किए हैं। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी भीलवाड़ा जिले और चित्तौड़गढ़ जिले के निवासी हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि जिले में चल रहे संगठित अपराधों के खिलाफ अभियान के तहत गंगरार थाना क्षेत्र के सोनियाड़ा स्थित पोरवाल फार्म हाउस पर बड़ी संख्या में सट्टा खेलने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और गंगरार थाना पुलिस को इस कार्रवाई के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी। तो चित्तौड़गढ़ से यह खबर है जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 लाख नगद, 31 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कल रात्रि में जो गंगरार थाना क्षेत्र के सोनियाना गांव के पास में फार्म हाउस पर डीएसटी टीम प्रभारी अपनी टीम के साथ और साथ ही थाना अधिकारी भांसवाड़ा अपनी टीम के साथ थे, साथ में गंगरार थाने की टीम थी। ज्वाइंट ट्रेड करते हुए एक बड़े जुए की कार्रवाई की गई है, जुआ खेलते हुए लोगों को पकड़ा। इसमें कुल हमने 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आगे बढ़ते हैं। बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर गांव सालाबाद के पास बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें बाइक चालक युवक समेत उसकी 8 साल की बेटी और उसकी पत्नी भी शामिल है। तीनों घायलों को ग्रामीण की मदद से बयाना के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घायल युवक हेमंत ने बताया कि वह अपने गांव पिचूना से अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक पर लेकर बयाना जा रहा था, तभी उसके आगे स्कूटी पर जाती एक महिला ने रास्ते में गांव सालाबाद के पास अचानक स्कूटी की ब्रेक लगाकर स्कूटी को रोक दिया, जिससे बाइक और स्कूटी में भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल से आ रहा था, ये मास्टर की थी जो आगे आगे स्कूटी से चल रही थी, एकदम उसने पीछे ना देखकर आगे छोड़ दिया, टकरा। जयपुर की शंकर बिहार कॉलोनी के लक्ष्मी नारायण और महादेव मंदिर के पुजारी ने कॉलोनी विकास समिति के उपाध्यक्ष के घर के सामने आत्मदाह की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आग से झुलसने से पुजारी का करीब 55% हिस्सा जल चुका है। पुजारी मंदिर में करीब 20 साल से सेवा पूजा कर रहे थे, लेकिन अब विकास समिति पर पुजारी को परेशान करने के आरोप लगे हैं, जिसके चलते पुजारी ने यह कदम उठाया है। डॉक्टर पुजारी की हालत नाजुक बता रहे हैं। जानकारी मिलने पर विप्र महासभा के सुनील उदैया, विप्र कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष मंजू शर्मा और परशुराम सेना के संरक्षक अनिल चतुर्वेदी ने मामले में नाराजगी जताई है। सभी का कहना है कि पुजारियों को किसी न किसी तरह से परेशान किया जा रहा है, जिसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती कि जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है और पूरा देश जयपुर को देखता है, वहां के मुरलीपुरा इलाके के अंदर एक पंडित पुजारी लोगों से इतना त्रस्त हुआ कि उसने आत्मदाह का प्रयास किया। अभी हमने सभी साथियों हमारे साथ में उनकी स्थिति देखी, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में वो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। डीसीपी साहब से, कमिश्नर और डीजीपी से आपके माध्यम से सीधी अपील है, तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की। राजस्थान में फिर एक पुजारी द्वारा आत्मदाह, 1 महीने में लगातार 3रा आत्मदाह ये पुजारी द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से गंभीर और विकट परिस्थिति रही होंगी पंडित जी के सामने। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं,
जिस तरह से भूमाफियाओं द्वारा मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बेहद ही सोचनीय है राजस्थान सरकार को इस संदर्भ में एक्शन प्लान बनाना चाहिए, बड़ी नीति बनानी चाहिए। पंडित पुजारियों को संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए। 80% से ज्यादा पंडित गिरिराज शर्मा जी जल चुके हैं, बर्न में भी भर्ती है। उधर प्रतापगढ़ जिले के हतुनिया थाना क्षेत्र के राजपुरिया गांव में शॉर्ट सर्किट से अचानक एक घर में आग लग गई, जिसमें खाने बनाने के सामान से लेकर घरेलू सामान तक जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि राजपुरिया निवासी गट्टू सिंह ने बताया कि घर में आग लगने की सूचना पर जब हम घर पर पहुंचे तो घर में धुआं निकल रहा था और घर के सामान, फ्रिज, कूलर, खाना बनाने के बर्तन सहित सभी सामान जलकर राख हो चुके थे। आसपास के ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गट्टू सिंह का परिवार बहुत ही गरीब है। ग्रामीणों ने प्रशासन से उसे आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। क्या हो गया था? मैं काम पे गया था तो घर में आग लग गई, तो आस पड़ोसी ने कॉल किया मुझे कि तेरे घर में आग लग गई। तो मैं आया घर पे और सब जल के ये हो गया, फ्रिज व्रिज सब जल के ये हो गया। घर में खाने का भी सामान नहीं रहा और सब पहनने के कपड़े भी नहीं रहे, सब कुछ राख हो गया। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग 40,000 तक का नुकसान हो गया। मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा। आगे बढ़ते हैं। मास्टर प्लान के नाम पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर तोड़फोड़ का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। बता दें कि आपको नगर परिषद की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पहले चरण में 68 दुकानों को नोटिस देकर दुकान और मकान तोड़ और वहीं दूसरे चरण में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। इस बीच गुस्साए व्यापारियों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नगर परिषद के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। पार्षद प्रतिनिधि अनिल शरण बंसल और व्यापारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि द्वितीय चरण की तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। केवल दुकानों पर मौखिक रूप से बताया गया था कि दुकान खाली कर दें। लेकिन इससे पूर्व दुकानदार को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अचानक सुबह पहले आके और ये तोड़फोड़ की कार्रवाई चालू कर दी, तो बिल्कुल गलत है। स्टे वाली दुकानों को भी तोड़ दिया, जिन दुकानों में स्टे था उनको भी तोड़ दिया। चलो कोई बात, कार्रवाई हो रही है, लेकिन सही तरीके से दो। स्टे से पहले नोटिस दो उनको, जो स्टे की दुकान है उनको भी तोड़ रहे हैं। आपको कोई नोटिस नहीं मिला? कोई नोटिस नहीं, बिना नोटिस की कार्रवाई कर रहे हैं। नीमराना क्षेत्र के फौलादपुर गांव में लंपी वायरस का पहला मामला सामने आया है कि किसान की एक गाय के शरीर पर जगह जगह निशान पड़ गए। बता दें कि क्षेत्र में पहला मामला रमेश चौधरी की गाय में देखने को मिला। वहीं इस बीमारी को लेकर संबंधित डॉक्टरों को इसकी सूचना दी, लेकिन डॉक्टर इस बीमारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के आसपास गांव में पशुधन में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम को लेकर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने ग्राम पंचायत भारनी, महरौली, अरनिया व मऊ में स्थित गौशालाओं का निरीक्षण किया। वहीं इन क्षेत्रों के पशुपालकों से भी उनके घर जाकर मिले। राठौड़ इस दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित कमेटियों, ग्राम सहायक, सरपंच, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक एवं पशुपालन विभाग के कर्मियों की हुई बैठक को लेकर इस संक्रमण की रोकथाम व इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने, सावधानी रखते हुए संक्रमित पशुओं के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में आइसोलेशन सेंटर स्थापित कर इसके रोकथाम के लिए निर्देश दिया है। एसडीएम ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में इस बीमारी का इलाज नीम हकीमों द्वारा किए जाने की भी शिकायत प्राप्त हुई है। साथ ही नीम हकीमों पर कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थि कलश विसर्जन यात्रा
कोटपुतली पहुंची, जहां समाज के सैकड़ों लोगों ने कोटपुतली में यात्रा का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि यात्रा कर्नल बैसला के सुपुत्र के नेतृत्व में चली। विसर्जन यात्रा राजस्थान के कई इलाकों से होते हुई कोटपुतली पहुंची, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। यह यात्रा अजमेर जाएगी, जहां अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। ग्राम चतुर्भुज में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्वर्गीय करोड़ी लाल बैसला को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि समाज के लोगों ने इसे संबोधित किया। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।